हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं आपका 9th क्लास का मैथ्स नंबर सिस्टम। और हमारा चैनल है एक्सेल प्रोडिजी। अपने चैनल को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन गिव यू अ नंबर ऑफ गुड वीडियोस ऑन मैथमेटिक्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं इन डिटेल इन डिफरेंट वीडियोस। बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं इसके नंबर सिस्टम के, हर वीडियो में छोटे छोटे कंसेप्ट कवर अप करेंगे सो दैट आपको जल्दी से जल्दी ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। और अगर आपका कोई बैकलॉग है आपका 8th क्लास का 7th क्लास का, जहां पे आपके कंसेप्ट्स में कुछ एरर्स होते हैं, प्लस और माइनस की एरर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के, बॉडमास रूल्स के, तो हम साइड बाय साइड उन सबको भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपकी बात आती है कि नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं। जितने भी नंबर 1 से शुरू होंगे 1 टिल इन्फिनिटी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं। देन कम्स योर होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं आपके? दे स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड ऑनवर्ड, 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। उसके बाद आपके आ जाते हैं इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? अगर आपने कभी नंबर लाइन देखी हो तो नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बीच में एक नंबर होता है 0, जिसके साथ ना कोई पॉजिटिव साइन होता है ना ही कोई नेगेटिव साइन होता है। तो इन सब नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? आपका दीज आर बीइंग टर्म्ड एज योर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आपका आ जाता है लेट मी से रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर। यहाँ पे इस टॉपिक में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे हम बात करेंगे। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q। P upon Q की फॉर्म में होते हैं आपके लाइक दिस, P upon Q, where Q is not equals to 0। ये जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q ये जो नंबर है आपका 0 होगा तो ये पूरा नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 0 इज नॉट 0। 1 अपॉन 0 0 नहीं है, वो नॉट डिफाइंड कहा जाता है। 10 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 100 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। इन्हें आप 0 नहीं कह सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इन्हें कभी भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। आपका इस टॉपिक से शुरू करते हैं। आपका जी क्वेश्चंस हैं इस पे आपके। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर कुछ तो बताइए रैशनल नंबर्स के बारे में। जी हमने बता दिया, रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? P by Q की फॉर्म में होते हैं, और नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। आगे की स्टोरी भी है, अभी स्टोरी बाकी है। स्टोरी ये कहती है रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। हर वो नंबर जो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन दिस 2, इस 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, ये यहीं पे स्टॉप हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, तो ये रैशनल नंबर है। सिमिलरली 2.1 ये भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.1 के आगे कुछ है नहीं, और ये कॉन्टिन्यूसली बार बार लगातार कॉन्टिन्यूसली ये मूव नहीं कर रहा, टर्मिनेट नहीं कर रहा। तो आप इस टर्मिनेट कर रहा है तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2.1214, अगेन ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर सारे रैशनल नंबर हैं तो हमें इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो पहले आप समझे इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इरैशनल नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स की, तो पहला पॉइंट है नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये वो नंबर है जो कि बार बार लगातार रिपीट नहीं हो रहे हैं, हर बार एक नंबर नया है। जस्ट लाइक 2.1 2 3 4 5 6 3 2 1 0 7 8 9, यहाँ पे कोई सिमेट्री, कोई एपी कुछ भी नहीं बन रहा, एंड दिस इज जस्ट गोइंग ऑन। मैंने आगे डैश लगा दिया, डैश का मतलब है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो इसको आप इरैशनल नंबर बोलेंगे। पॉइंट के बाद जो ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, दिस इज नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुका नहीं, टर्मिनेटिंग आपका ये नंबर रुक नहीं रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, डैश 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 डैश।
तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो अब इसी डेफिनेशन से हम निकालते हैं रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। रैशनल नंबर टर्मिनेट हो गया, फॉर एग्जांपल 2.1 रैशनल है, 2.2 रैशनल है, एंड सो ऑन। इसके बाद ये आगे बढ़ भी ना, अगर कभी हो जाए बढ़े तो ऐसा बढ़ सकता है 2.121212, यानी कि ये खत्म तो नहीं हो रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो है रिपीट कर रहा है। जो ये नंबर है ये बार बार देखिए 12121212, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और जो नंबर बार बार रिपीट हो जाएगा, चाहे वो टर्मिनेट ना हो, आप उसे भी क्या कहेंगे, रैशनल नंबर करेंगे। तो पहले तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी जो आगे जाके आपके काम में आएगी। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में कंफर्म्ड है आएंगे, और हम इन्हें छोटी छोटी वीडियोस बना के इस पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे, सो दैट आपके पास हर एक क्वेश्चन का, हर एक डिफरेंट क्वेश्चन का आपके पास एक वीडियो हो, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। अब जैसे कि इन्होंने पहला बोला है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 2 and 8। 2 और 8 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो भाई आप तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका 3। आंसर इज, मैं लिख लेता हूं आंसर, इन दोनों के बीच में आ रहा है 3, देन 4 बिल्कुल आ रहा है, देन 5 बिल्कुल आ रहा है जी, देन 6 बिल्कुल आ रहा है जी, देन 7 बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो इनफाइनाइट है, ये तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ही अटक गए। अरे यार जितने मर्जी बनाओ, ये लो 3.1, ये भी टर्मिनेट हो गया 3.1, देन 3.2, देन 3.3, 3.4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका 4, 4.1, 4.2। तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी फाइंड, इनके बीच में कोई भी दो नंबर के बीच में आपसे पूछा जाएगा कितने भी हम कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। एक तो ये आपका तरीका हो चुका है। अब कई जगह पे, कहीं में स्कूल में आपको कहेंगे नहीं जी, आपको इसको, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, आप इसे सॉल्व करके बताएं। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर। अदरवाइज तो हमारे पास ये वे आउट है जैसे हमने इसको किया। फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का बीच का नंबर निकाल लो। टेक्निक क्या है, इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना हो गया 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पहला नंबर आ गया जी 5 हो चुका है। अब मुझे दूसरा नंबर भी निकालना है, सेकेंड रैशनल नंबर अगर मुझे निकालना है तो आप इसे कैसे करेंगे, सेम रूल इन दोनों पे लगा देंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5। लो जी, मेरे पास नंबर आ चुका है। कौन सा आ चुका है, 3.5। ये भी आ गया मेरे पास। अब मैं चाहूं तो अब थर्ड नंबर निकालना है, तो या तो इन दोनों से निकालूंगा थर्ड नंबर। ये लीजिए, थर्ड रैशनल नंबर is equal to 2 plus 3.5 upon 2 is equal to 5.5 upon 2 is equal to 2.75। तो इन दोनों के बीच में 2.75। तो आप जितने मर्जी निकालें, इन दोनों के बीच में निकालें। अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। जो यहां नंबर आएगा फिर आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, जो यहां आएगा इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपको एक बिल्कुल विजिबल मेथड बता दिया, दूसरा हमने एक मेथड किया कॉम्प्रिहेंसिव, जहां पे हमें सॉल्व करना आपकी नीड के हिसाब से। अगर आपके स्कूल टीचर कहते हैं नहीं जी आपने ऐसे नहीं करना, तो आप उन्हें ऐसे करके दिखा दीजिए। और अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से हमारा फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, हमने बहुत सारे रैशनल नंबर्स इन बिटवीन निकाल लिए हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम चलते हैं जी आपका दिस क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/8 एंड 7/8। ये रहा जी आपका नंबर 3/8। क्वेश्चन नंबर 2, 3/8 एंड 7/8। सबसे पहले आप चेक कीजिए, आपको इस पे चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई पंगा ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल ही सेम है दोनों का। तो अब बस आपको क्या निकालना है, 3 और 7 के बीच में निकालना है। 3 और 7 के बीच में आपका क्या बनता है, 4/8। जो नीचे वाला तो वैसे लिख दीजिए, एक तो 4/8, देन 5/8, देन 6/8। 3 रैशनल नंबर निकालने थे, चेक किया डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल ठीक है। अब 3 और 7 ऊपर के नंबर हैं, इन दोनों नंबर को देखिए। 3 और 7 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और अपॉन 8 सबके कर दीजिए। अगर आप कोई बच्चे के मन में आता है सर अगर यहाँ 4 नंबर निकालने होते तो यार चौथा भी निकाल लो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये ले लीजिए 4.1/8, 5.1/8, 6.1/8। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जितने मर्जी आप नंबर निकालें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और निकालना है तो यहाँ पे 4.2, 5.2, 6.2/8। लेकिन ये अपॉन 8 करना जरूरी है क्योंकि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन था और ये वाला फ्रैक्शन सबके नीचे आपका ये 8 डिनोमिनेटर सब में आएगा। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। अब चलिए लेके चलते हैं जी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन 3 सेज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 1/3 एंड 1/7। अब यहां पे वही कंसेप्ट चेक करेंगे कि यहां पे डिनोमिनेटर आप चेक कीजिए क्या सेम है, जी नहीं, यहां पे सेम नहीं है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। टेक्निक क्या, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो आपको टेक्निक बताता हूं। यह है आपका 1/3, इसका जो डिनोमिनेटर है दूसरे नंबर का, उससे इससे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। इस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। एंड ये वाला जो 1/7 है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको यहां पे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आपका कितना आ गया, 7/21 एंड 3/21। अब आप इसको एक काम कीजिए, यहां पे इसे खत्म नहीं करना है, मुझे तो नंबर निकालने इनके बीच में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। 7 और 3 में से छोटा कौन सा है, 3/21 एंड 7/21। अब मुझे आंसर निकालना है, इसके बीच में कितने नंबर चाहिए थे। हमने चेक किया कि दोनों का डिनोमिनेटर, जी हाँ डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो नंबर क्या होगा हमारा, 4/21, 5/21, 6/21। 7 नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में लेना है। अगेन क्वेश्चन उठता है कि अगर 4 निकालने होते तो भाई ले लो यार, क्या इशू क्या है, 6.21/21, 6.2/21। आप ये नंबर ले लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब एक और टेक्निक है हमारे पास, एक और टेक्निक है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आता 6.21, और जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड 10 नंबर्स इन बिटवीन दिस, अब आपको इसमें 10 नंबर्स निकालने। यहां हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। सेम करने के बाद सिंपल वे से मेरे पास नंबर आ रहा है 4, 5, 6 आ रहा है। भाई मेरे को 10 नंबर चाहिए ना, तो अब आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10। आप इसे कीजिए, देखिए ये बन जाएगा, दिस बिकम्स 30/210 एंड 70/210। भाई ले लीजिए 10, क्या इसको ज्यादा ही मिल जाएंगे, 31। सो आंसर आ जाएगा 31/210, 32/210, 33/210,
34 by 210, 35 by 210 and so on. This just goes on. आपको 10 नंबर चाहिए, आपको बड़े आराम से 10 नंबर मिल सकते हैं। बस ये देखिए कि ये जो नंबर अगर इसके बीच में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 10 से, और अगर 10 से भी नहीं आता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आपकी चॉइस है, 10 से कीजिए मल्टीप्लाई या डिवाइड, या 100 से कीजिए, दोनों से आपका आंसर ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 1/3 1/7 हो गया, 1/3 एंड 1/2। सो इसे लेके चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4। नंबर है जी आपका 1/3 और 1/2। अगेन सबसे पहले चेक कीजिए क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है। जी नहीं, सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये नंबर लिखा, इसका जो डिनोमिनेटर था उससे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये नंबर लिखा और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो दिस बिकम्स 2/6 और ये बन गया मेरा 3/6। अब मुझे इसके बीच में लेने हैं, बट यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 3 एंड सम स्टूडेंट्स आर रिलेक्टेंट, भाई सर ये क्या हो गया, मेरे को तो पूरा पूरा नंबर चाहिए, तो 2.1 लगाना पड़ेगा। तो यार क्या करना है, आप इसको कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, डिवाइड कर दो 10 से, इसे भी करो 10 से, इसे भी करो 10 से, तो ये बन गया आपका 20/60 और ये बन गया आपका 30/60। अब आप इसके बीच में 10 नंबर चाहिए, कुछ भी चाहिए, बड़े आराम से आपके नंबर निकल सकते हैं। 20 के बाद क्या आता है, 21/60, देन 22/60, then 23/60 and then 24/60 and 25/60 and so on। आपका ये चलता रहेगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंसेप्ट इज वेरी 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 सिंपल। सेम इसी के बेस पे आपका ये क्वेश्चन चलता है। 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स निकालने, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो चुका है, 1/3 की जगह हमारा आ गया 5/7 एंड 6/7। तो चलिए करते हैं 5/7 और 6/7 को सॉल्व करते हैं और आपका आंसर निकालते हैं। आंसर नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर था 5th है। फाइव बाई 7। अब आप लोग सोचिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये 5 है, ये 6 है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। अब 5 और 6 के बीच में क्या चाहिए, ओ भाई मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से और डिवाइड कर दो, इसको भी करो 10 से एंड डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपका 50/70 एंड 60/70। इन दोनों के बीच में चाहिए था, तो नंबर हो गया मेरा 51/70। दूसरा हो गया मेरा 52/70। तीसरा हो गया मेरा 53/70। चौथा हो जाएगा 54/70। पांचवा हो जाएगा 55/70। अगला 56/70 एंड सो ऑन। आपको जितने नंबर चाहिए आप ये नंबर निकाल लीजिए। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब लेके चलेंगे आपका दिस पार्ट, फाइंड 6 रैशनल। स्कूल वाले ये क्वेश्चन देते हैं √2 और √3। तो आप 9th में आ चुके हैं, तो आप पहले तो √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू है 1.414। ये आपको याद करना है, ये इर्रेशनल नंबर है। देन √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 एंड सो ऑन। ये तो इसका मतलब आपको रैशनल नंबर चाहिए ना, इसके बीच में 1.732। तो कितने नंबर चाहिए, बहुत सारे। 400 है, 414, 732, तो ले लो भैया 1.500, ये 400, ये 700, तो यहाँ 500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900। स्टॉप हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो ये रैशनल नंबर है। और आप इसको ऐसा भी कर सकते थे 1.510
1.5 11 1.5 12 1.5 13 इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट जितने मर्जी आप नंबर इसमें से ढूंढने की कोशिश करो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा निकालने को भी आता है और वो इसको क्वेश्चन को घुमा के भी बोलते हैं कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो द आंसर वुड बी वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम किसी भी दो नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, रैशनल नंबर हो चुका है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर इसके बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? ये √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, इसके बीच में मुझे निकालना है इरेशनल, 5 इरेशनल नंबर निकालने, तो मैं कैसे निकालूंगा? भाई बड़ी सिंपल सी ये भी स्टोरी है। ये क्या था हमारा 1.4, अरे यार इज इक्वल टू 1.414, ये है 1.414, ये है 1.732। आप इसे लिखे 1.5, 1.4 के बाद अगला नंबर 1.5 ले लीजिए और इसके आगे लगा दीजिए कुछ भी रैंडमली 3 2 1 7 5 6 2 1, जो कि रिपीट ना हो। यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर नहीं है, ये रैंडमली अरेंज्ड है। तो एक ये नंबर हो जाएगा, फिर दूसरा ले लो 1.6 7 1 2 8 5 9 3 2 1 1.5 4 6 1 2 0 0 9 2 1 एंड सो ऑन। ये डॉट लगाने जरूरी है। सो ये आपके क्या हो जाते हैं? इरैशनल नंबर्स। तो अब आप इरैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं इस तरह से और आप रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दूसरी टेक्निक भी होती है इरेशनल नंबर के निकालने की, जैसे कि 2 और 3, 2 एंड 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 3 स्क्वेयर रूट, उसका स्क्वेयर रूट कर दो। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वेयर रूट डाल दो, तो वो आपका हो जाएगा √6 हो जाएगा। ये इसके बीच में आ जाता है। फिर आप इन दोनों के बीच में निकालो तो 2 इंटू √6 का स्क्वेयर रूट डाल दो। बट इससे मच बेटर टेक्निक ये है, आई थिंक आपको ये वैल्यू दी नहीं होगी, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं, तो √2 और √3 ये दो वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए एंड उसके बाद फिर अगली वीडियो की बात करेंगे। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। चलो जी, 0.12 एंड 0.13। आपको इसके बीच में दो रैशनल नंबर लेने हैं। आप अच्छे से जानते हैं 0.12 का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/100। अब इसके बीच में रैशनल नंबर चाहिए। अरे यार 12 और 13 के बीच में मुझे परफेक्ट नंबर चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? इसको मैंने मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई और ये ऐसे कर लिया, तो ये आ गया मेरा 120/1000 और यहाँ आ गया 130/1000। इसके बीच में नंबर क्या बनता है मेरा? बिल्कुल बनता है जी 121/1000। दूसरा नंबर बनता है 122/1000, फिर 123/1000 एंड सो ऑन। आपको दो बोले थे हमने, यहाँ पे तो 3 नंबर निकाल दिए। अब वो कहते हैं दो इरैशनल नंबर भी निकालने हैं। ये लीजिए 0.12, ये तो हो गया मेरा रैशनल नंबर। कौन से वाले रैशनल नंबर हो गया मेरा? ये रैशनल नंबर हो गया। अब 0.12 और 0.13 के बीच में इरैशनल निकालना है, तो आप इसी नंबर को कंटिन्यू कीजिए 1.2 3 4 6 0 1 3 2 1 एंड डैश 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 1 2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 डैश डैश डैश। ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये 30 है, ये 300 है, ये 3000 है, ये 30,000 है, तो ये भी नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन रिपीटिंग है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा ले लीजिए 1 2 5 6 1 0 2 3 1 0 9 3 2 1 डैश 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 1 2 3 इरेशनल नंबर्स हमने इसके बीच में निकाल दिए। तो ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा, लेकिन ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये स्मॉल एमसीक्यू टाइप में ही आएगा। तो आज की वीडियो जो है, हम रैशनल और इरेशनल नंबर
जो हमें फाइंड आउट करने हैं, जो आपकी बेसिक वीडियो जो होगी, बेसिक क्वेश्चन है ये उससे। तो अगली वीडियो जो हम कवर अप करेंगे आपका जो है 9th क्लास की कवर अप करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे कि नंबर लाइन पे किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, √2, √3, √10.5 उससे किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देन एक्सपोनेंट्स वगैरह लेके चलेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे सो दैट आप पे बर्डन आए और आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो देख के अपना काम सीख लें। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन चाओ। लेकिन अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।